तो कभी आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया है या सोचा है कि यार इतने अच्छे अच्छे कैमराज हैं, इनको फिर भी लाइटिंग की ज़रूरत है? कौन कौन इस बात पे मुत्तफिक करता है कि विदाउट लाइट भी हम काम कर सकते हैं आराम से, कोई मसले की बात नहीं है? करोड़ों रुपए के कैमराज हैं, एक दो और कौन से साथी हैं जो कह रहे हैं विदाउट लाइट हम काम कर सकते हैं? हाँ, फ्लश होता है ना, वेरी गुड, फ्लश, शुम गुर्र, पानी से। अच्छा अच्छा, फ्लश लगता है ना, वो वॉशरूम वाला फ्लश। ठीक है, दो लोग, तुम तो हाथ उठाओ ना, तुम्हें लगता है वीडियो में फ्लश ऑन होता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके, तो तीन बंदे, बाकी क्या कहते हैं? वीडियो लाइटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। बंद जगह में मतलब? बाहर नहीं होता लाइट? तेरे को ऐसा लगता है? ओके, सही है, सही है। तो तीन मुकदमे हैं जो कहते हैं लाइट्स इंपॉर्टेंट नहीं, ज़रा उनसे पूछते हैं, क्योंकि तीनों अनोखे हैं पूरी क्लास में। पहले आप बताइए, पीछे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, लाइट क्यों ज़रूरी नहीं है? क्यों क्यों, लाइक तुम्हारा क्या, तुम दलील क्या देना चाह रहे हो? व्हाट इज़ योर पॉइंट? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, तुमने मेरे सवाल को गलत समझा है। मैंने पूछा है क्या वाकई लाइट की इम्पोर्टेंट होती है, लाइट इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता, ये मैंने पूछा। फिल्म पे होता है? मैंने अगेन बजट की बात ही नहीं की ना भाई, मैंने बजट की बात की थी। तुम मेरे का सवाल को नहीं समझा। हाँ भाई, तुम कह रहे हो कि वीडियो के अंदर फ्लैश होता है तो लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है? अच्छा, मतलब वीडियो चालू, अचानक 1 मिनट बाद फ्लश मारा, फिर बंद हो गया, फिर फ्लश मारा, एक कैरेक्टर बार बार कटके खा रहे, क्या हो रहा है, ऐसे ही? तो फिर अचानक आ रही है तो वो क्या सीन है? वीडियो के अंदर आ रही होती है, वो कैमरा में डायरेक्ट, वो काफ़ी होता है, मतलब लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है? वाकई काफ़ी होता है? ये ज़रा लाइट बंद करो फ़ोन के अंदर, ऑन करके देखते हैं। लाइट्स बंद करो ज़रा। तेरे को तो बेटा मैं सीधा करूँगा, सबर तो कर। हाँ, वीडियो बन रही है भाई। क्या इतनी लाइट काफ़ी है? हाँ, लाइट ऑन करो अब। देखो, बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अगर मैं पूरे रूम को अंधेरा कर दूं, बंद कर दूं, क्या तुम्हें कुछ दिखेगा? तो कैमरे को कैसे दिखेगा? बैठ जाओ। देखो, तेरी बात हमेशा याद रखना, लाइटिंग के बगैर कोई प्रोडक्शन काम नहीं करता, चाहे धूप हो, कुछ भी हो। ठीक है, आउटडोर में भी लाइट्स यूज़ होती हैं। विदाउट लाइट आप कभी भी प्रोफेशनल वीडियो नहीं क्रिएट कर सकते, ना शूट कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, लाइट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, विदाउट लाइट आप काम नहीं कर सकते। अब लाइट के रूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। अगर मैं बात करूं परिजात की वीडियोस में आज से आप जाके देखना, कुछ जगह में बहुत बेकार लाइटिंग की गई है, हालांकि बहुत टॉप ड्रामा था वो, बट
एक्टर्स का कसूर नहीं होता उसमें। सम टाइम क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होते हैं उनके लाइट ख़राब हो चुके होते हैं या कुछ ऐसा होता है, या वो शायद उस तरीके का कोई रिजल्ट आना चाह रहे हो, बट वही चीज़ जब आप हॉलीवुड में देखते हैं लो लाइट में, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। सही है। तो आपको पता है एक सेट में जो आप वो फ्रेम देख रहे होते हो, सम टाइम उसमें 20-20 लाइट्स भी होती हैं, 15-15 लाइट्स होती हैं, 8 लाइट होती हैं, मगर आपको फील होता है कि ये नेचुरल कोई शॉट है। उसको पूरा क्रिएट करते हैं वो, ठीक है, वो सब कुछ लाइट के हवाले से हो रहा होता है। तो लाइट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें से 3 बेसिक लाइट्स हैं। एक रूल है 3 पॉइंट लाइटिंग। क्या रूल है? 3 पॉइंट लाइटिंग। कितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं या बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, उसमें 3 पॉइंट लाइटिंग यूज होती है, ठीक है। मेरा मोस्ट फेवरेट डॉक्यूमेंट्री है, उसके कुछ शॉर्ट्स देखते हैं। द सोशल डिलेमा किसने देखा है? किसी ने देखा है? इसको ज़रूर देखना, मेरी मोस्ट फेवरेट डॉक्यूमेंट्री है। द सोशल डिलेमा ट्रेलर। इनको ऑन करवाओ, उनको बुलाओ। कादिर, When you go बेटा तुम बहुत बातें कर रहे हो यार, इसकी ज़रा प्रोग्रेस निकालो। इस बच्चे की, इसका नाम भी निकालो। इसकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है। कॉल हिज पेरेंट्स। 3-4 बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स को बुलाना है, या तो भाई हैं जो भी गार्डियन है उनको बुलाओ। बताता हूँ, फिलहाल तो इसको ज़रा मद्देनज़र रखो। कल भी नहीं आया था, इससे पूछो क्यों नहीं आया था। ऑन नहीं हो रहा है? क्या यूज़ कर रहे हो? क्या कर रहा है ये? क्या? सारे बेवकूफ़ हैं, सिर्फ तुम ही निकाल रहे हो। क्या चेक कर रहे हो? यहाँ देखो ना भाई, जब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ भाई ब्रो, सेल ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत, मुझे आप बस एक दिन दे दें, 1-2 दिन दे दें। उसकी वजह ये, थोड़ा सा ना ऑफिस में मसला है। ऑफिस में थोड़ा सा ना, आपको पता है एडमिशन का वो चल रहा है, तो मैं आपसे ना आराम से इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। फिर हम एक टीम को वो कर देंगे, फिर आपके जो इशूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखेंगे। इंशाल्लाह एक टीम को लाइन अप करके इस पर काम करेंगे, ठीक है सर। उसको प्रॉपर तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। अगर हो सके ना, आप मुझे एक डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर दो कि आप क्या चाह रहे हो, पीडीएफ करके ना, ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें। अच्छा, द सोशल डिलेमा के अंदर ये है, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसमें सारे वो लोग हैं जो एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, ठीक है, बड़े बड़े जो इदारे हैं, स्नैपचैट के। तो इस फिल्म में वो ये बता रहे हैं जब हम उस कंपनी में, तो ये कैसे आपको ट्रैप करते हैं। और आपका एक आज़ान के बाद शुरू करता हूँ। कहाँ गया बंदा? एक तो उसकी, हाँ ये मिल गया मिल गया मिल गया। इसकी वीडियो बहुत अच्छी है यार, बहुत ही सिंपल है। Create a professional logo that best reflects your brand.
Just go to What is up, everybody? Welcome to the channel. My name is Ben Johnson, and today एक ही लाइट लगी हुई है, अब देखना क्या होता है। we're going to be taking a look at how to use lighting to make a scene go from this to this. क्या जबरदस्त लाइटिंग है, वाह वाह सुभान अल्लाह। Look at how to use lighting to make a scene go from this to this. If you are into YouTube, photography, video production, design, or art, you'll soon begin to realize just हाँ भाई, कहाँ है की लाइट? ठीक है, ये की लाइट है, ठीक है भाई। और फिल लाइट कहाँ है? फिल लाइट पीछे होता है, ठीक है पीछे। और ये जो लाइट आ रही है सियान कलर में, ये रिम लाइट है, ठीक है ठीक है। और हाँ आरजीबी है। और पीछे ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल्स हैं, वेरी गुड। just how important lighting is. Lighting can completely change the look, feel, quality, and emotion of your image. कहते हैं कंप्लीटली चेंज कर देता है आपके फिल्म के लुक को, क्वालिटी को, फील को, इमोशंस को चेंज कर देता है। It doesn't matter if you're using the highest quality camera available or simply an iPhone. You can still use lighting to create an amazing look for your image. आपने इस चीज गौर किया होगा। अच्छा, किसी ने यूट्यूबर को देख के फोन से शूट करने का सोचा कि यार ये कितने अच्छे फोन से शूट करते हैं? किसी ने ट्राई किया है घर में? ठीक है, तो क्या आप जो वो कर रहा था आपका वो बन रहा था या नहीं बन रहा था? तो आपको क्या लगा, फेक है? वो जो कर रहा है फेक है? लाइटिंग का इश्यू होता है असल में, ठीक है। उनके पास बड़े खतरनाक किस्म के लाइट्स होते हैं, तो फोन भी अच्छा काम करने लगता है। सही है भाई। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जब आप किसी भी चीज को देख रहे हो तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। कैमरे के आगे एक लाइट लगी होती है, बट आप कौन से फोन से शूट कर रहे थे? हाँ, कौन से कंपनी का है? अरे उनके पास आईफोन होता है भाई, उनके पास पिक्सल होते हैं, ठीक है। तो फर्क होता है, डिवाइस का फर्क होता है, सही है। तो इसीलिए, वरना डे लाइट व्लॉगर्स कभी डे लाइट में लाइट वाइट यूज नहीं करते, ठीक है, उसकी कोई नीड नहीं है। हाँ, सॉफ्ट बॉक्स, हाँ वही इस्तेमाल होती है हर जगह, वही इस्तेमाल होती है। अमीर लोग वही इस्तेमाल, गरीब हमारे तरह जुगाड़ करते हैं। हाँ वो रिंग लाइट, वो तो बहुत चीप है, वो हर जगह मिल जाता है, उसके कोई खास वो भी नहीं है। फिल्म मेकर्स यूज नहीं करते, वो बहुत कम यूज करते हैं। So now we're going to take a look at how we've set up this shot for today's video. ठीक है, तो फर्स्ट इज की लाइट। I approach lighting a scene a lot like a blank canvas, so the first step is going to be to turn off all the lights. Once all of the lights are off, it's really awesome because you have a completely blank canvas to start throwing lights onto. हमेशा याद रखें, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो शूट्स हो रही होती हैं वहां पर क्या हो रहा होता है कि आप अपने लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, सारे रूम के लाइट्स को, ताकि आप अपने मर्जी का लाइट क्रिएट कर सकें। रूम लाइट्स को ऑन नहीं किया जाता, हमेशा याद रखें, ठीक है। फ्रेम्स के अंदर, मूवीज के अंदर बड़े बड़े ये डीमर है, ठीक है। ये लाइट्स बहुत महंगे होते हैं जिनके पीछे डीमर लगा होता है। The key light is the main light source for your image. A great place to start with your key Say the key light is the main main light for your image or for object. light is setting the light at a 45-degree angle from your subject. Alright, we've got our key light on. The only problem is it's pretty bright, so we're going to want to dial that down a little bit. When it comes to adjusting brightness, we have two options. Step number one is going to be to move the light away from your subject or ठीक है,
ये बोल रहे हैं दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट तीसरा ऑप्शन हमारे पास है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, इसको निकाल ही देता हूं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? मच्छरदानी। सही है, क्या है? हाँ, इस्तेमाल में इसको लेके जाते हैं ना। हाँ, दिखाता हूँ इसका क्या करेंगे। ठीक है, इसका हम ये करते हैं। ये मच्छरदानी नहीं है भाई, सही है। ये है रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये 5x1 है। इसके अंदर एक सॉफ्ट बॉक्स होता है। ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स नहीं, आई मीन सॉफ्ट, इसका वो वाला होता है। अबे इसका चैन कहाँ गया? अबे चैन अंदर तो नहीं रह गया इसका? ये लाइट को सॉफ्ट करता है। अबे चैन कहाँ गया? भाई ये क्या सीन है? चैन गायब हो गया इसका। तो ये खुलेगा कैसे? खुल तो जाएगा पर ये बंद नहीं होगा यार। चलो इसको मैं खोल ही देता हूँ, बाद में इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है सॉफ्ट लाइट। ये सॉफ्ट करता है आपके लाइट को। सही है, तो ये जुगाड़ हमारे पास है। लाइक अगर आपके पास चीप लाइट्स हैं भी, आप उसको सॉफ्ट करके इसके साथ काम कर सकते हो। सही भाई। Angle it away from your subject. ये आपको दो By चीजें doing बता रही है। this- बोल रहे कि अगर आपके पास एक लाइट है जिसके अंदर डीमर नहीं है, तो या तो आप लाइट को थोड़ा सा क्लोज करें। ठीक है, सिर्फ कम इंटेंसिटी आपके ऑब्जेक्ट पे आ रहा हो। ठीक है, अगर डीमर है तो अच्छी बात है, दो हो गए। तीसरा ये नहीं बताएगा, तीसरा ये हल है, एक ही हल। सही है भाई, सॉफ्ट साइड ऑफ योर रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये 5x1 है। इसमें से एक गोल्डन है, एक व्हाइटनिंग है और एक ब्लॉक करने वाला है। You'll create less light on the subject. The only problem is it may create unwanted spill in other areas of your shot. The other solution is to get a light that is dimmable. This way, you can adjust the brightness of the light. अभी क्या कर रहा है? ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहा है। इससे Alright, the दो overall तीन फायदे bright- होते हैं। डीमर वाले लाइटिंग में दो तीन फायदे होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होते हो कि मेरे सब्जेक्ट पे लाइट आए, पीछे ना जाए। तो डीमर का ये फायदा होता है कि आप उसको कम करके ना स्पेल होने से बचा देते हो। मीन वो लाइट ना फैले, एक ही जगह रहे। This is a lot better now, but a new issue that has come up is there's a pretty bad glare in my glasses, and that could be a bit distracting. So, in order to fix this, we're going to actually move our key light to the side. This is going to do two things for us. One, it's ठीक है, going to अब इसने क्या किया? रूल को तोड़ दिया, बिल्कुल 90 डिग्री में कर दिया आपने सब्जेक्ट के। ठीक है, eliminate the glare that was in my glasses. उसकी वजह ये ग्लासेस में शेड बन रहा था। And two, it's going to create a little bit of dimension to the shot by adding shadow to this side of my face. अभी ये सिनेमैटिक शॉट बन चुका है, आपको नीड नहीं होगी फिल लाइट की, अगर आपको ये फील चाहिए अपने मूवी के अंदर। One other thing you guys may be thinking is, Ben, you look crazy orange. So in order to fix this, we're either going to need to adjust the white balance on the camera or the color temperature of the light. अब कुछ लाइट्स के अंदर कलर टेम्परेचर भी आते हैं, कूल एंड वार्म। सही है, तो ये लाइट्स काफी महंगे होते हैं। अब हमारे पास एक ही लाइट है तो बस वही है भाई, और नहीं है। ठीक है, तो I कूल एंड highly वार्म भी recommend चेंज होता है। investing in a light that has control over the color temperature. This way, you can nail the white balance every time. अब ये कलर को चेंज कर रहा है, इसको वाइट कर देगा या कूल कर देगा हल्का फुल्का। So now that we've got our key light dialed in, the next step is deciding if we want to use a fill light, and if so, how much. The key light, while being awesome for the side of the face that it's lighting, also introduces a lot of shadow on the opposite side. This सही can है, be ये बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शेडो आ गया है। used to create a cinematic look,
but it may ठीक है, ये कह रहे हैं कि हाँ वी कैन यूज इट फॉर सिनेमैटिक लुक, हाँ सिनेमैटिक के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल ट्यूटोरियल है, कोई इंटरव्यू है, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जाहिर सी बात है आपको फिल लाइट यूज करना पड़ेगा. not be ideal for every type of video. To help minimize the shadows that are created from the key light, we're going to introduce a fill light. For the fill light, we're going to bring in a secondary light at a ठीक है. lower brightness level and देखिए, angle it and पहले क्या था, पहले ऐसे था, a fill light. कोई लाइट नहीं है, उसके बाद जब फिल लाइट किया तो बहुत ही हल्का सा For the fill light, we're शेडो going to खत्म bring हो in गया. a secondary light ठीक है? at a lower ये देखो. brightness level and angle it until we get the right amount of balance that we want. For this shot in today's video, I've decided that I want a little bit of shadow to make the shot overall look more natural than just completely flat. However, I definitely don't want the shadows as harsh as it was before. ये देखो. This shot is already looking a billion times better than it did when we started. Overall, the image is better exposed and the light is a lot more flattering. For our next step, we're going to be adding in what is known as the rim light. रिम लाइट, ठीक है, बैक लाइट. ये देखो उसने रिम लाइट यहाँ लगाया हुआ है, तो फ्रेम में कैसे आएगा भाई, ठीक है. This light will be placed off camera, higher up, and angled down. इसको ऊपर कर रहे होते हैं, इसका जो वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, स्टैंड काफी लंबा होता है, इसको बाहर करते हैं, ऊपर करते हैं और इस तरफ बिल्कुल पीछे लगा लेते हैं. To illuminate the edges around my head and shoulders. It's called a rim light because the light actually creates और रिम लाइट अक्सर स्पोर्ट लाइट भी होते हैं. स्पोर्ट मीन वो नहीं, आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर सिर्फ कपड़े के ऊपर आ रहे होती है, वो स्पोर्ट लाइट हो रही है, एक ही जगह पड़ती है, फोकस लाइट या स्पोर्ट लाइट इसको बोलते हैं. a little bit of a rim तो ये भी around the spotlight head की and तरह है. shoulders, which helps separate your subject from the background. This is great because overall it's going to make your image less flat and more dimensional. Now that we have our key light, fill light, and rim light, the only thing left to mention is practicals. ठीक है. प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, आपके बैकग्राउंड को और अच्छा करने के लिए. Practicals are lights that actually appear within the frame of your image. Typically, they are used to add color, brighten up an area. इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पीछे कुछ भी छोटे मोटे लाइट लगा लें, चीप लाइट्स लगा लें, ठीक है. बस बैकग्राउंड में जो आपका जो एक बुके बन रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड बन रहा है, या आप उसको क्या कहते हैं, ब्लर कहते हैं, वो अच्छा लगे. Or just add a little bit of ambience to your shot. For today's video, I'm going to turn on the light bulb lamp that is on my desk, as well as the marquee sign. In addition to this, I'm also going to be using a LifeX RGB lights. Z-strip that is found on the back of my desk. The cool thing about the Z-strip is that you can make it be any color that you want. For this video, I'm going to go with blue because it's more on par with my branding. Alright, well that about wraps up this video and I यहाँ hope भी that you ब्रांडिंग guys यूज may- कर रहा है, कहता है मेरे ब्रांडिंग के अंदर ब्लू है तो मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है. सो ब्रांडिंग देखो, ब्रांडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. क्लियर है. तो ये हमारे पास लाइट होता है. आज हम सिर्फ की लाइट से कुछ करेंगे, क्योंकि लाइट्स हम नहीं हो सके आज, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम मजीद देखेंगे, ठीक है. आज की लाइट से हम एक रील बनाएंगे. हम आज 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओह शिट, ओह नो, मैं माइक भी भूल गया. माइक भी भूल गया मैं, ठीक है. इट्स ओके, हम फोन से कर लेंगे. माइक का बस ये सीखना था कि एक एक्सटर्नल ऑडियो या माइक कैसे काम करता है, ठीक है, और एक्सटर्नल माइक हम क्यों यूज करते हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है. सही है. चलो कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे इसको, कोई मसले की बात नहीं है. ठीक है, नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर मिलते हैं. सही है भाई. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? रिम लाइट आपकी मर्जी, यहां लगाए या वहां लगाए, मर्जी है. हाँ आपकी मर्जी है, ठीक है. पर देखिए कूल और वार्म दोनों को यूज करने का एक जाहिर सी बात है आपको नीड पड़ेगी. सम टाइम शॉट या फिल्म बिल्कुल गुस्से वाला है, तो आपने देखा होगा पूरे फिल्म वार्म कलर ग्रेड में होता है, ठीक है. सम टाइम नहीं होता, सम टाइम वो अपना ही कोई कलर ग्रेड चूज करते हैं. अगर आप उसको देखें, उसके सारे शॉट्स को, जोकर के, वो ग्रीनिश टाइप का उनका लुक है. सही है भाई. तो डिफरेंट कलर से लाइट को यूज करते हैं, एक थीम देते हैं उस फिल्म को, उस तरह से काम करते हैं.
इसमें देखते हैं आपको कितना समझ आया है। कुछ अपने देख रहे होते हैं। इस शॉट में कितने लाइट्स हैं जरा मुझे बताएं। Bing bang bing. Bing bang bing. कितने लाइट्स हैं? भाई देखो, की लाइट कहां से आ रही है? लेफ्ट से राइट आ रही है, ठीक है। और फिल लाइट कहाँ है? ठीक है, फिल लाइट है बट उसको बहुत ही हल्का यूज किया गया है, बट उसको कलरफुल किया गया। ठीक है, रिम लाइट कहाँ लगा हुआ है? ये रिम लाइट है। ठीक है, ये रिम लाइट के तौर पर भी काम कर रहा है, आप इसको प्रैक्टिकल के तौर पर भी आपकी मर्जी होती है। और एक और लाइट है यहाँ पे 1, ये क्या है? ये पता है? ये लैंप है, ये पीछे लगा हुआ है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए हम 1 2 3 इसको एज अ रिम लाइट भी यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? इस शूट में मैं वहीं पे था। खैर, हाँ, इसमें क्या सीन है? हाँ भाई, कितने लाइट्स हैं? की लाइट कहां से आ रहा है? लेफ्ट से। ठीक है, क्या इसमें फिल लाइट है? इसमें फिल लाइट आई थिंक नहीं है, मैं खैर इस शूट में नहीं था। फिल लाइट इसमें नहीं है। ठीक है, फिल लाइट इसमें नहीं है, एक ही लाइट है। ये एक ही लाइट है, सही है। प्रैक्टिकल्स कितने हैं? 1 2, ठीक है, प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, यहाँ पे रिम लाइट यूज नहीं किया गया। सो देखिए, जरूरी नहीं होता कि आप हर टाइम जो है ना प्रॉपर चीजें यूज करें। सम टाइम आपके पास नहीं भी होती, सो यू कैन कवर दैम। इसमें वही लाइट यूज हुआ था तुमने जो कहा ना, गोडॉक्स का बहुत बड़ा SL60 कहते हैं इसको। हाँ, यूं हमने रखा है इसको। और बड़ा ज़बरदस्त लाइट होता है वो, सिंगल कैरेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है, बट बहुत महंगा है। SL60 इस वक्त 48-50 तक का ही है। और इसमें कितने लाइट्स है भाई? इसमें एक ही की लाइट है, और की लाइट को ऐसी जगह प्लेस किया कि वो पूरे फेस को कवर कर रहा है, बिल्कुल यहाँ। ये कैमरा है, इसको यहाँ पर यूं पेश किया गया, पूरे बॉडी को वो कर रहा है। और रिम लाइट यहाँ पे नहीं है, बट प्रैक्टिकल्स है 1। हाँ, यहाँ पे रूम लाइट को यूज किया है, उसको भी ये जो लाइट्स हैं, ये जो इनका तो खैर ये स्टूडियो पुराना है। ये जो लाइट्स हैं ये बाहर से इन्होंने मंगवाए थे, जो कि इनका कलर चेंज होता है गूगल के साथ। ठीक है, RGB लाइट्स हैं, तो इसीलिए इसको वार्म किया है और मूड यहाँ पे वार्म बना है। ठीक है, एक रिम लाइट ये रहा, और इसमें क्या सीन है? की लाइट है, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स खुद भी हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइट भी है।
यहाँ पे क्या सीन है? किलर प्रैक्टिकल है बस। रिम लाइट भी है। वाह यार, तेरी तो आंखें जो है ना वो शिकारी वाली आंखें हैं। ये रिम लाइट पीछे से आ रही है, ठीक है। ये देखो, गिटार के ऊपर, चेयर के ऊपर, शूज के ऊपर। सॉन्ग पहले बनता है, उसको वो रिकॉर्ड होता है अलग से, ठीक है। उसके बाद उसको ऑन करते हैं, बाकायदा ऑन साइट उसको ऑन करते हैं, ठीक है, फिर उस पर काम करते हैं। अच्छा, फिल्म मेकर्स का जो पोर्टफोलियो होता है उसको शोरील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोरील। इनका शोरील आपको दिखाता हूं। शोरील क्या होता है? ये शॉट मैंने लिया था। खैर, शोरील में क्या होता है कि किसी भी एक बंदे का पूरा पोर्टफोलियो होता है, वो अपने सारे मूवीज के शॉट्स को उसको अच्छे तरीके से म्यूजिक के साथ प्लेस कर देता है। ये इनका घर है, यहाँ इनका आखिरी दिन तक चेंज किया करते घर। तो बारिश के बाद सारे घर में जो वो सामान था जमा पूजी, उसको जला के हमने एक शॉर्ट फिल्म भी यहाँ पे शूट कर दिया था। यहाँ पे क्या सीन है लाइट का? एक ही लाइट है, बट प्रैक्टिकल को ऐसे क्यों यूज किया है? फील के लिए, कि एक हॉरर फील आए। और रेड क्यों यूज किया है? डेंजर के लिए, एग्जैक्टली, थोड़ा सा फील आए। यहां पे क्या सीन है लाइट का? रिम लाइट है, ठीक है, और एक की लाइट है। यहां पे कौन कौन गया है? ये इनका डॉक्यूमेंट्री था जो कि डॉन ने वो किया था, फीचर किया था। इसमें लाइटिंग नहीं है, इसमें कहाँ से लाइटिंग? हाँ, हाँ, तो ये इनका कैमरा सोनी कैमरा है। हाँ, तो कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। हाँ भाई, क्या सीन है? ये चांद की लाइट है भाई, ये चांद की है। क्या लगता है चांद की लाइट है? अबे ब्लू ही होती हो भाई, तुम्हारे पास पॉल्यूशन बहुत है, लियारी में पॉल्यूशन नहीं होता है। ये चांद के लिए बनाया है, बट इसको हमने लाइट ही की है, ठीक है। ये इनका बहुत मेरा फेवरेट है, कंपोजिशन के लिहाज से और फील के लिहाज से। ये कौन है? ये फर्स्ट टाइम मैंने कुत्ता उठाया था। ये एक फिल्म था, इसको हमने शूट किया था। मैं बड़ा डर भी रहा था, बड़ा फ्रेंडली कुत्ता था ये। यहाँ पे क्या सीन है?
यहाँ पे की लाइट रिम लाइट आपको डिसाइड नहीं कर सकते, फील ही ऐसा है कि रात का समय बंदा सो रहा है और दो लाइट के साथ उसको बस लिट करने की कोशिश की है। ये भी मैं हूँ, कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ, कुत्ता गुम हो जाता है। यहाँ पे क्या किया हमने, हाँ ये एक रूम है, उसके अंदर हमने क्या लगा दिया, लाइट लगा दिया एक। अभी इतना मोटा हो गया, ये हमारा दोस्त है। आप लोग ये भी शोरील बनेंगे, वो देखेंगे इंशाल्लाह। सही भाई, चलो भाई अब कुछ ट्राई आउट करते हैं प्रैक्टिकली। चाय पीने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। यहाँ करें या वहाँ करें, उस रूम में? तीन बहुत मशहूर सीक्वेंस हैं। कितने? 3 बहुत मशहूर सीक्वेंस हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस हमारे पास होता है 1080 बाय 1080, ठीक है, जो कि अभी हम पोस्ट बनाते हुए आ रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर 1080 बाय 1080 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव के लिए। उसकी वजह यह कि 1080 बाय 1080 आपने देखा होगा वो चौकोर होता है, पूरे पूरे फोन को वो बिजी कर रहा होता है। तो इसीलिए मार्केटिंग को यूज कर रहे होते हैं ताकि दूसरों की वीडियोस इंटरप्ट ना करें, ठीक है। अब 1920 बाय 1080 बिल्कुल पतला सा है, वो ज्यादातर यूज होता है मूवीज के अंदर, ठीक है, थिएटर के अंदर, ठीक है, या सिनेमा के अंदर। और तीसरा होता है 1080 बाय 1920 रील के फॉर्म में। सही है भाई। 1920 बाय 1080 ये हो गया यूट्यूब वाला, तो ज्यादा वाइड में होता है, ठीक है। और 1080 बाय 1080 वही पोस्ट वाला, बिल्कुल चौकोर होता है। और 1080 बाय 1920 उसको बोलते हैं रील वाला। अब रेशो के अंदर इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। 1080 बाय 1080 को बोलते हैं 1:1। यूट्यूब का 16:9 है, यूट्यूब का वाइड वाला। और इसको उल्टा कर दो तो रील बन जाता है, वो यूं है, इसको यूं कर दो तो वो रील बन जाता है, तो वो होगा 9:16। हाँ हाँ, 1080 यूट्यूब। लर्निंग का मॉडल है, हम टीचर को बार बार ये याद दहानी कराते हैं कि आपने 30 to 40% पढ़ाना है, बाकी बच्चे हमारे रील पास है, जो ठीक है। ये कौन सा है? 9:16, ठीक है, 9:16, सही है, ये रील है। लर्निंग का मॉडल है, हम टीचर को बार बार ये याद दहानी कराते हैं कि आपने 30 to 40% पढ़ाना है, बाकी बच्चे से काम लेना है, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू लर्न, दे आर हियर टू लर्न। तो फिर हमने अपने असाइनमेंट्स को भी ऐसे डिज़ाइन किया है, अपने प्रोजेक्ट्स को भी ऐसे डिज़ाइन किया है कि बच्चा ज़्यादा काम करे, और वो काम कर रहा है उससे एक आउटकम आए, एक रिजल्ट आए कि हाँ बच्चे ने ये काम किया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि हमारे कितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कितने भी असाइनमेंट है,
वो सारे रियल वर्ड बेस्ड हो। रियल वर्ड मीन सबको याद होगा कि हम एक्स को फाइंड करते थे मैथ में, सबको याद है, सपोज एक्स वाई, ठीक है। सो स्टार्ट आस्किंग द टीचर्स, टीचर व्हाई आर वी फाइंडिंग दिस एक्स, क्या वजह है? टीचर बोलते हैं बस करना पड़ेगा, पास होना है ब्रो, बी यू हैव टू बी पास, ये करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम काम करा रहे हैं बच्चों को पता हो कि वो रियल वर्ल्ड में कहाँ यूज होगा। इस लेवल का रील बनाना है तुम लोगों ने। हाँ बस खुद ही जा रहे हैं, ये अल्लाह बाकी की तरफ से कुदरत है। हाँ हाँ तो वो जाके वो रील देखो, अच्छे से काम लेना है बिकॉज माय कलर स्पेस कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये हो गया रील। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जो कि होगा 1:1 में, आई होप सो। हाँ ये रहा। ठीक है भाई, ये है 1:1, 1080x1080। अच्छा था भाई, एंगेजिंग था, दिमाग में छुप रहा था। ठीक है, तो ये था 1080x1080। आगे 1920x1080 भी देखते हैं कि वो भी शायद मिल जाए। ये कौन सा है? ये थी कि मैंने कोर्स के दौरान ही मैंने क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया कि एजुकेशनल इदारा है अल मुख्तार इस्लामाबाद के अंदर, उनके लिए मैंने लोगोज और दीगर चीज़ें मैंने डिज़ाइन की। एक बैंक है कराची, दुनिया का बहुत मशहूर बैंक है फैसल बैंक, उसके लिए मैंने डिज़ाइन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शेख अफान और मैं एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स BMJ से कर चुका हूँ। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में पहले भी था, मगर इस कोर्स से जो मैंने हासिल किया है वो मैंने एक बिज़नेस के लिए कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इंसान की साइकी क्या है, इंसान डिज़ाइन देखता कैसे है, इंसान के लिए डिज़ाइन कैसे होता है, ये चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर सीखी हैं। और इसके अलावा फिल्म शूटिंग और फिल्म की एडिटिंग प्रीमियर प्रो के जरिए वो किस तरह होती है प्रोफेशनल, वो मैंने इस कोर्स से सीखी है। और इसके अलावा इस कोर्स का सबसे अच्छा पार्ट है वो है UX UI डिज़ाइनिंग, वो भी मैंने इस कोर्स से सीखा है कि UX की रिसर्च किस तरह होती है, वेबसाइट और एप्लीकेशन बनती किस तरीके से, वो भी इस कोर्स से मैंने सीखा है। इस तरीके से एक और एजुकेशन इदारा है कराची के अंदर, वहाँ मैंने अपने के लिए डिज़ाइन मैंने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मैंने काम किया है, जिनके लिए मैंने काम किया है, उनको मेरा काम पसंद आया। ये इस कोर्स की बरकत है और ये मेरी अचीवमेंट थी। और आप भी अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो भी ज्वाइन करें। हाँ 1920x1080 नहीं मिलेगा शायद। हाँ वो तो मैं दिखा दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ आप लोग को BMJ के वीडियोस दिखें, आपके अपने ब्रांच की वीडियोस दिखें। हाँ यहाँ का भी है, वहाँ का भी है।
तो इसको पता नहीं क्या मसला है यार। आप लोग भी अभी इस तरफ आने वाले हैं। आप लोग भी आपको पता चलेगा डायरेक्ट काम करोगे तो बहुत मुश्किल है। साइन अप किया हो उसी में हमने ऐसे नंबर का भी ऑप्शन डालेंगे तो ऐसे नंबर को फिल करना पड़ेगा, इसके बाद बात नहीं कर सकते। उसमें हम लोग प्रोफाइल में वो अपना जो पिक्चर है वो भी चेक कर सकता है। प्रोफाइल चली गई तो प्रोफाइल के अंदर दूसरी यूज इसके बाद ये होम पेज के होम पेज में ये पहले वाला ऑप्शन है जिसमें वॉलेट का भी होगा, इसमें लिख देगा वॉलेट है। स्टोर होने के बाद आपके पास तो आप इसमें आप बस ये एक्शन करेंगे वो क्या क्या स्पीकर एप्लीकेशन को यूजर के अंदर लैंग्वेज करती है या नहीं, सामने वाला और उसकी एक प्रीव्यू अगर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको मैंने प्रेजेंट किया ये UI UX का पार्ट है एंड वी हैव टू। यार इनकी एक वीडियो थी UI UX के हवाले से, वो दिख नहीं रही। क्या मसला है इसका यार। वाली है तो सब अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये रील हमारी केस स्टडी के हवाले से होने वाली है। तो सब ये इनके केस स्टडी था जो कि आप लोग ही बनाना है, और इस तरह की वीडियोस बनेंगी आप लोग की जो मैंने कहा अभी, ठीक है। ये मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कैसे आप लोग इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हो कि हमारा क्या चैलेंज था, ठीक है। ये पूरी टीम का, बट ये UI UX का है। वो तो हम शूट करेंगे ना, बट प्लानिंग आपने करनी है। शूट तो हम करेंगे सरबालाज को बुला के ना।